नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स। 2026 केरल विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सत्तारूढ़ एलडीएफ, विपक्षी यूडीएफ और उभरती हुई एनडीए, तीनों मोर्चों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जनता किसे वोट देगी? किस पर है जनता का भरोसा? जेएसडब्ल्यू पोल रिसर्च ग्रुप ने किया है एक बड़ा ओपिनियन पोल, जिसमें राज्य के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों से 500 से अधिक मतदाता शामिल हुए और जानने की कोशिश की गई कि केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आइए सर्वे की नब्ज टटोलते हैं और जानते हैं कि जनता का मौन क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। केरल में मौजूदा समय में सत्तारूढ़ पार्टी है एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी अगुवाई कर रही है सीपीआई-एम और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने रिकॉर्ड 99 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। वहीं यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके नेतृत्व में है कांग्रेस, को मिली थी आधी सीटें। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन उनका वोट प्रतिशत 12% तक पहुंच गया था। लेकिन अब 2026 के हालात कुछ बदलते दिख रहे हैं। बढ़ती महंगाई, युवा बेरोजगारी, कुछ घोटालों के आरोप और अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव, एलडीएफ की राह अब इतनी आसान नहीं दिखती। उत्तर केरल यानी मालाबार क्षेत्र में एलडीएफ अब भी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ने यूएमएल के साथ मिलकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई है। कन्नूर और कोझिकोड जैसी सीटों पर कड़ा मुकाबला है। मध्य केरल जैसे त्रिशूर और एर्नाकुलम जैसी सीटों पर यूडीएफ की स्थिति सुधरी है। ईसाई समुदाय का रुझान इस बार निर्णायक बन सकता है। दक्षिण केरल जैसे तिरुवनंतपुरम और कोल्लम क्षेत्र में एलडीएफ अब भी मजबूत है, लेकिन वहीं भाजपा ने शहरी सीटों पर अपने प्रभाव में इजाफा किया है। अब जरा जिलेवार सर्वे नतीजे देखते हैं। केरल के कासरगोड जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, एलडीएफ को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनडीए के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरल के कन्नूर जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, एलडीएफ को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। केरल के वायनाड जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है, एलडीएफ को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनडीए के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरल के कोझिकोड जिले की 13 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है, एलडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनडीए के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरल की 140 सीटों में से 32 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यूडीएफ को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है, एलडीएफ को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनडीए के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। मलपुरम जिले की 16 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, एलडीएफ को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनडीए के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पलक्कड़ जिले की 12 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, एलडीएफ को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरल की 140 सीटों में से 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यूडीएफ को 30 सीटों पर जीत मिल सकती है, एलडीएफ को 24 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनडीए के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। त्रिशूर जिले की 13 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है,
एलडीएफ को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। एर्नाकुलम जिले की 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरल की 140 सीटों में से 87 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यूडीएफ को 45 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। इदुक्की जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरल के कोटायम जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरल की 140 सीटों में से 101 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यूडीएफ को 56 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 36 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। अलपुझा जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पथनमथिट्टा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। कोल्लम जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। त्रिवेंद्रम जिले की 14 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। यूडीएफ को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 0 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। केरल की 140 सीटों में से सभी 140 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यूडीएफ को 75 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीएफ को 54 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलडीए के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओटीएच के खाते में 1 सीट विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। चुनाव में अभी समय है और राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव संभव है। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। जनता का मूड भी समय के साथ बदल सकता है। हम आपको आगामी चुनाव से जुड़ी हर ताजा जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। तो यह था केरल का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। लेकिन याद रखिए, यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता 2026 में ईवीएम में बटन दबाकर करेगी। आपका क्या मानना है? क्या एलडीएफ लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी या यूडीएफ लेगा सत्ता की कमान, या फिर होगा कोई सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले।